everybody, welcome to my channel Learn with Harpreet. आज मैम के चैनल में क्या है, कुछ अच्छा सा, yes, it is educational video. आपको इस चैनल पे तो सारी educational videos मिलती हैं और मिलती रहेंगी. If you will see, watch, like, share, comment and subscribe my channel. Yes, so let's begin with today's video. I have taken class 6. देखिए मैम ने class 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर लिया है and the name of the chapter is Science in Daily Life. Okay, this is the chapter. हम इस चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में ले जाएंगे and so that हमें एक एक चीज पॉइंट समझ में आए और हमें इतनी जल्दी भागने की जरूरत ना हो, बस हमें समझ आना चाहिए. Yes or no? So I will explain you the lesson. मैम आपको लेसन समझाएंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएंगी, एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द चैप्टर करवाएंगी. So please be in touch with all my videos. Don't miss any videos. So let's come to the point. The chapter is Science in Daily Life. The first question is, what is the role of science in daily life? I'll read the chapter for you and then I'll explain it line by line. Okay? Human beings have always been very curious about the nature. This means कि human beings जो हैं, इंसान जो है, हमेशा nature के लिए curious रहा है. Curious means to know everything. हम ये भी जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं. This is called curiosity. तो हमेशा इंसान उत्सुक रहा है, जानने को इच्छुक रहा है कि नेचर में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. They are always keen to know about every occurring in their surroundings as to when, where, how and why it takes place. मतलब वो जानने के लिए ये उत्सुक रहा है कि ये चीज क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्यों हुई. मतलब इतने सारे क्वेश्चंस उनके ह्यूमन बीइंग के दिमाग में आते हैं, इंसान के दिमाग में, मस्तिष्क में इतने क्वेश्चंस आते हैं. तो उनकी क्यूरियोसिटीज का, उनकी उत्सुकता का, उनके जानने की इच्छा का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, दैट इज द साइंस. वही साइंस है. दैट इज द साइंस. एक्चुअली साइंस इज द रिजल्ट ऑफ दीज क्यूरियोसिटीज. ओके, इतना हमें समझ में आया. फर्स्ट लाइन, साइंस इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्यूरियोसिटीज. इंसान के मस्तिष्क में उठ रहे सवालों का कि ये चीज कब, कहां, कैसे, क्यों हुई, इसी का परिणाम है साइंस. ओके, let's understand this through questions and queries raised by a curious girl named Seema. ऐसे ही एक लड़की थी सीमा, वो बहुत क्यूरियस थी. क्यूरियस मीन्स हर चीज जानने को इच्छुक. तो उसने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे अपने टीचर से. ठीक है. सीमा often asks to her mother such as, वो हमेशा अपनी माँ से पूछती थी, why do things come down to the ground when they are dropped down or thrown up? मम्मा, हम जब कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे क्यों आती है, क्यों पूछती थी. Why does it take less time to cook in a pressure cooker? प्रेशर कुकर में अब हम खाना बनाते हैं तो कम समय क्यों लगता है, चूल्हे में बनाते हैं तो क्यों ज्यादा समय लगता है. तो एक क्यों था उसके प्रश्न, क्यों का प्रश्न उसके मन में उठता था. How is curd made from milk? मम्मा, दूध से दही कैसे बनती है. How do things remain cool in a refrigerator? रेफ्रिजरेटर में चीजें ठंडी क्यों रहती हैं, कैसे रहती हैं. How do birds fly? चिड़िया कैसे उड़ती है, क्यों उड़ती, कैसे उड़ती है, फ्लाई कैसे करती है. Her mother couldn't answer. उसकी मम्मा उसके सवालों का, उठ रहे मन में प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती थी. ठीक है. Her mother couldn't answer, so she said. तो उसकी मदर ने कहा, मम्मा ने कहा, I don't know answer of these questions. You would better ask your teacher. उसने ये सलाह दी मम्मा ने कि आप अपनी टीचर से कल जाके पूछना. Okay. The next day, अगले दिन, सीमा asked the same questions to her teacher. सीमा ने यही सवाल अपनी टीचर से किए. Explaining the matter, the teacher told Seema that her questions were related to the world around us. सबसे पहले बात टीचर ने कही, जो तुम्हारे मन में ये इतने प्रश्न हैं, ये सब रिलेटेड हैं टू द वर्ल्ड अराउंड यू. मतलब जो तुम्हारे आसपास की दुनिया है, एनवायरमेंट है, सब नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट व्हाट हैपेंस, व्हाई दिस हैपेंस, दिस क्यूरियोसिटी अराइजेस ड्यू टू, और ये तब जागती है जब इंसान कुछ देखने लगता है. ड्यू टू सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, हियरिंग. जब कुछ सुनाई देता है, ये क्यों सुनाई दे रहा है, टेस्ट करता है, ये ऐसा क्यों टेस्ट है. जब वो देखता है, ये ऐसा क्यों दिखता है. सो व्हेन यू सी, टच, सी, taste or hear, then the curiosities arise.
then the questions come into your mind. This curiosity arises various questions in our mind. Science tries to answer these questions. फिर science बताती है इन सारे सवालों के जवाब. Okay? Then Seema said, "That's fine, ma'am." Okay, ma'am, सीमा ने कहा ठीक है. But how does science answer these questions? लेकिन साइंस, विज्ञान मेरे इन सवालों का या हमारे मनुष्य के इन सवालों का जवाब कैसे देती है? The teacher told that. टीचर ने क्या जवाब दिया? In order to know this, we have to understand the working mechanism that scientists follow. इस बात को समझने के लिए हमें जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च करते हैं हर बात की, उसका मैकेनिज्म, उसका प्रोसेस समझना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वो क्या करते हैं? They take a close observation of the problem. सबसे पहले वो जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है उनके दिमाग में, उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, अंडर कंसिडरेशन, उसको ध्यान से कंसिडर करके उस पर पूरा ध्यान लगा के उसके बारे में, उससे रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. जब उनके पास सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है तो वो एक थ्योरी बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? थ्योरी. तो वो एक थ्योरी बना लेते हैं. फिर उस थ्योरी पर वो काम करते हैं. देन दे वर्क on this theory. The formation of the theory is the best solution to the question. जो थ्योरी बन जाती है वो बेस्ट सोल्यूशन होती है उस प्रश्न की. जो प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं, वो जो थ्योरी बन जाती है वही उसका आंसर होती है. लेकिन इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं? उस थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट करते हैं रिपीटेडली, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सो दैट इट बिगिंस टू बी बिलीव दैट दिस इज द बेस्ट solution to the problem. ताकि पूरी दुनिया को ये यकीन करना पड़े जो वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि this is the best solution to your question. वो जो थ्योरी होगी, और अगर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स बार बार रिपीटेडली किए गए हैं, उनसे पास हो गई, तो वो थ्योरी जो होगी वही उस प्रश्न का बेस्ट सॉल्यूशन होगी. The teacher told that as the question asked by Seema that why things always fall down on the ground. अब टीचर ने कहा तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है ना कि क्यों सब चीजें नीचे गिरती हैं. Everybody noticed that whenever you bounce or toss a thing up, it falls down the ground. ये तो सब लोग जानते हैं. अगर हम सिक्का ऊपर उछालें या कोई भी चीज ऊपर उछालें, वो ऑटोमेटिकली नीचे ग्राउंड पे आती है. Does this happen to all the things at all places? क्या ये सब वस्तुओं के साथ सभी जगहों पर होता है? To know this, you will have to experiment with a variety of things at various places. ये जानने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे at various places, मतलब कई जगह पर. If you do this, you will find that every kind of object like flower, अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका कि हर चीज ऊपर जाने वाली नीचे क्यों आती है, हर जगह पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि चाहे वो एक फूल हो, फ्लावर हो, एक स्टोन हो, एक पत्थर हो, कॉइन्स हो, सिक्के हो, क्लोथ्स, कपड़े हो, अदर थिंग्स, इफ ड्रॉप्ड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. हर वस्तु नीचे आती है ऊपर जाने के बाद. Seeing this, the great, जब ये देखा, the great scientist Sir Isaac Newton, जब Sir Isaac Newton एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कंक्लूड किया, he concluded that, उन्होंने कंक्लूजन निकाला, the earth pulls up everything due to gravity. जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं, वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है. जो भी चीज ऊपर उछालेंगे आप, नीचे अर्थ जिस पे आप रहते हैं, उसकी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चीज नीचे को आती है. इसीलिए चीजें नीचे गिरती हैं, ड्यू टू विच एवरीथिंग फॉल्स डाउन द ग्राउंड. सीमा गॉट एक्साइटेड by getting such a simple answer to the question. अब सीमा के अंदर और एक्साइटमेंट और उत्सुकता आई कि वाह, मेरे क्वेश्चन का आंसर ये था. अब Seeing the enthusiasm of Seema, the teacher said, जब उसका enthusiasm, उसका जुनून देखा, तो टीचर ने कहा, the most of the answers are simple. बहुत सारे आंसर्स तो बहुत सिंपल हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है आंसर्स की, but to get their answers or theory is complex. लेकिन उसकी थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. To get
solution of any problem or curiosity, scientists draw conclusion by following the various stages of scientific method and benefit society from that. अगर हमें सारे प्रश्नों के हल चाहिए तो हमें जो साइंटिस्ट्स ने जो हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन से वो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं उन्होंने और जिन स्टेज से वो गुजरे हैं वो सब मेथड समझने पड़ेंगे और जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिला है। आपको पता है जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, जो साइंटिस्ट ने मेथड्स अप्लाई किए हैं, उसमें सबसे पहला मेथड होता है क्यूरियोसिटी। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम का आंसर निकालना है तो सबसे पहले उनका क्यूरियोसिटी मेथड होता है, फिर वो उसकी हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब उसके बारे में गंभीरता से जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्टिंग करते हैं, फिर उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसको देखते हैं कि ये जो थ्योरी बनी है ये वैलिड है कि नहीं है, उसकी जांच करते हैं, इंस्पेक्शन, उसको एनालिसिस करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर किसी चीज का कोई टॉपिक है और कोई प्रश्न है उसको फर्दर क्लासिफाई हो रहा है तो वो भी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर उसको फिर से एक बार रिकंसिडरेशन करते हैं। क्या करते हैं, रिकंसिडरेशन करते हैं। उसके बाद फिर 7th नंबर, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं। मींस दे कम एट द लास्ट स्टेज, उस थ्योरी का कंक्लूजन निकल आता है और फिर फाइनली वो क्या करते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट। फिर उसको थ्योरी को सब पूरे वर्ल्ड को मान लिया जाता है, थ्योरी को मान लिया जाता है। उसके बाद दे कम स्विच ओवर टू द न्यू एक्सपेरिमेंट। तो इन स्टेजेस से गुजरने के बाद सीमा वॉज नाउ ईगर टू नो मोर अबाउट साइंस। अब सीमा और साइंस के बारे में जानना चाहती थी। तो शी आस्क्ड, अब उसके मन में एक प्रश्न और उठा और उसने मैम से पूछा, व्हाट हैज साइंस डन फॉर आवर लाइव्स। साइंस ने हमारी लाइफ के लिए क्या किया है मैम, ह्यूमन बींग्स की, इंसान की जिंदगी के लिए साइंस ने क्या किया है। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो द क्वेश्चन विल बी एंड द आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट हैज साइंस done for our lives. So बच्चों प्लीज बी इन टच, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये जो क्यूरियोसिटी अब आपके मन में भी जागेगी और हम लेसन से जुड़े रहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके ऊपर, व्हाट हैज साइंस डन फॉर आवर लाइव्स। सो प्लीज डोंट मिस एनी वीडियो बिकॉज यू विल मिस द चैप्टर विद मी। आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, सो प्लीज वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली। थैंक यू।